सही बिल्कुल फिट इंसान होता है, उस जब उसकी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती तो बहुत 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 हम्बल नेचर का इंसान है। बात बहुत अच्छे से करता है। जब भी मिले तो स्माइल रहती है उसके फेस में, हमेशा रहती थी। सो हाय सौरभ, वेलकम टू टेली चस्का। और जैसे आज सुबह हम सबने न्यूज़ पढ़ी सिद्धार्थ शुक्ला की, हमारे लिए तो काफी शॉकिंग था, लेकिन आपके लिए किस तरह का झटका लगा या आपका क्या रिएक्शन था ये न्यूज़ सुन के? सबसे पहले तो जैसे जो सही सही बिल्कुल फिट इंसान होता है, उस जब उसकी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती तो बहुत बहुत मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और हाँ। इन सिद्धार्थ का तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये इंसान, इसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि जब मैंने सुबह सुबह न्यूज सुनी और मेरे फ्रेंड ने बताया कि सिद्धार्थ को के साथ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा फेक न्यूज है ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसे इतने जल्दी विश्वास नहीं होता कि वो उस इंसान के साथ तो हो ही नहीं सकता। वो जिम करता है, वो फिट रहता है, वो अपनी सारी चीजों का ख्याल रखता है। बट जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। पर अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत डिफिकल्ट है कि एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, और ऐसा भी नहीं कि वो फिट नहीं रहता था, फिर भी ये सब चीजें होती तो बड़ा अजीब लगता है सुन के। बिल्कुल। इसके अलावा आप सिद्धार्थ से कितनी बार मिले हैं या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कितना जाना है? कितने एक दो उनको बार आप इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी लाइफ में? एक दो बार ही मिले हैं, बट बहुत हम्बल नेचर का इंसान है। बात बहुत अच्छे से करता है। जब भी मिले तो स्माइल रहती है उसके फेस में, हमेशा रहती थी। तो अलग अलग था, कुछ अलग ऑरा था उसका भी एक। सबके अलग अलग ऑरे होते हैं। जैसे जब हम किसी इंसान से मिलते तो अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती, तो वो जब मिलता था तो लगता था कि हाँ, एक अलग नेचर का है। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सच में बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना कि ये सब हो रहा है और ये सब हो जाता है। ओके। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, तो वो किस तरह की रही? और कितना आपने उनको जाना है? जब पहली बार मिला था तो मेरे से भी मतलब ऑलरेडी मैं उनके पहले सीजन में था। मैं 12 में था, वो हाँ, हाँ। 13 में थे। तो उसने तारीफ ही की थी मेरी, बिकॉज मैंने बहुत सिंपल और स्वीट तरीके से, सिंपल सिटी से आया था, तो उस तरीके से मैं खेल रहा था बिग बॉस में। तो उसको बड़ा पसंद था मैं, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो बोलते थे, जब भी तुम बोलते थे तो कुछ ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ सुलझी हुई बातें की है। तो बहुत सारी तारीफ भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई, और मिलते रहेंगे हम। अच्छा लगा तुमसे मिलके। तो अच्छा लगता है कि जब कोई इंसान ऐसे बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमने जो खेला। लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए अभी। ओके। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि बाहर जो ट्विटर पे फैन्स उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उनकी फैमिली को कंडोलेंसेस भेज रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहोगे? लाइक उनकी फैमिली को इस मुश्किल घड़ी में क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत मुश्किल होता है ऐसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को संभालना। एक तो मम्मी उनकी वैसे ही, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। मैं तो खुद 2 महीने पहले ही मेरे फादर ऑफ हुए हैं, तो मैं जानता हूँ जी। कि ये सिचुएशन में ये ये जो चीजें लोग तसल्ली दे सकते हैं, लोग कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूंगा कि फैंस को सबसे ज्यादा उनकी मम्मी के लिए ट्वीट करें, और अपने आप को भी संभालें, क्योंकि बहुत दुख हो रहा है सबको, मुझे पता है। बहुत मुश्किल है ये सब चीजें की एक्सेप्ट करना, और बस संभालना है इसको। क्योंकि मेरे फादर ऑफ हुए थे तो मुझे पता है कि मैं 2 दिन उनके साथ रहा हूँ, कितनी सारी बातें की है मैंने उनके साथ, तो 2 दिन बाद ही वो ऑफ हो गए। और मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट ठीक है। अब यही कहूंगा कि उनकी मम्मी को कैसे मतलब अपने आप को कैसे संभालें। अभी ये वर्ड भी बोलना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए। हम बोल तो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके ऊपर से ही गुजर रही है। बस यही है कि भगवान करे वो जितने दिन भी थे
और जैसे भी थे बहुत अच्छे इंसान थे, और भगवान की आत्मा को शांति दे, और भगवान करे वो बहुत खुश रहें जहां भी रहें, जैसी भी रहें, और जल्दी फिर से एक नए अवतार में फिर से आ जाए हमारे पास। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ।